कि कोरोना की उन 2 लहरों के बाद में भी आप भी जिंदा होकर सुन रहे हैं, मैं भी जिंदा होकर सुना रहा हूं। पूरी दुनिया जब ये कोशिश कर रही है कि कोरोना से कैसे निपटें, आज भी उस दौर में बधाई की तालियां इस बात की भी बनती है कि हिंदुस्तान उबर के आ गया है। साल भर पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि 1 साल बाद में अजमेर के चारण साहित्य शोध संस्थान में एक कवि सम्मेलन होगा और हजारों लोग सामने होंगे और किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं होगा। इस बात के लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं और मैं तो ये भी कहता हूं, मंच को भी ये कहता हूं, शायद ये पूरी दुनिया इसलिए जूझ रही है क्योंकि वो 15 दिन पुराना खाना खाती है। हम इसलिए निकल आए क्योंकि हम आज भी अपनी माँ के हाथों का बना हुआ वो खाना खाते हैं जिसमें शक्ति का निवास करता है। मैं शक्ति के स्थल के नजदीक खड़ा हूं और आज सबसे ज्यादा खुशी की बात तो डॉक्टर साहब ये भी है कि हम 4 कविताएं लिखने वाले लोग किताबों के समंदर के किनारे पर खड़े हैं। चारण साहित्य शोध संस्थान जहां हजारों किताबें हों, वहां पर खड़े होकर कविताएं हम लोग क्या कर लेंगे। आइए भाई साहब, भाभी चलिए, भाभी जी आप भी बैठिए। भाई साहब को दे रखा है बच्चा, देखिए साहसी आदमी है, घर पे जो करते हैं वो बाहर भी कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी 2-4 बजा दीजिए आप, साहसी व्यक्ति हैं और कोरोना से निकल के आए हैं साहब। मैं तो लॉकडाउन में हम लोग घर पे ही थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय भंवर सिंह जी चारण साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने कवि सम्मेलन कराया, हिंदी की सेवा आपने की, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं निवेदन करता हूं, प्रारंभ होना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। 4 पंक्तियों में इस देश की प्रतिबद्धता पढ़ रहा हूं। मुझे यह ना लगे कि वो जो खाली कुर्सियां हैं उन पर लोग नहीं हैं। इन 4 पंक्तियों में आप मुझे आदेशित कीजिएगा, मैं इस देश की प्रतिबद्धता अगर आप लोगों तक पहुंचा दूं तो इस देश के स्वस्ति वाचन में कितनी आरतियां, मैं आरती गा रहा हूं, कितने हाथ खड़े होंगे मुझे पता चलेगा। मैं प्रारंभ कर रहा हूं, सुन लीजिए। स्वागत स्वागत। कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। तो हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। तालियां वो नहीं बजी जो अजमेर में मैंने सैकड़ों हजारों लोगों के बीच गूंजते हुए देखी है। 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं, शायद इस बार मैं परीक्षा दे रहा हूं अपनी, उत्तीर्ण हो जाऊं तो मुझे बताइएगा। स्वागत स्वागत। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। हम वो लोग हैं कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं। चौथी पंक्ति पर सारे हाथ आसमान में इस देश के लिए होंगे, ये उम्मीद करता हूं कि ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। महामारी, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर अजमेर की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। भूमिका की आवश्यकता नहीं है, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, समझ जाएं तो फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं शक्ति के इस मंदिर के पास में खड़ा होकर बोलता हूं कि चंड और मुंड या महिष मुंड उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। कि चंड और मुंड या महिष मुंड उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। तो नारियों के अधिकारों का हनन होता हो तो 57 की झांसी वाली रानी को जगाइए। 57 की झांसी वाली रानी को जगाइए। तो बंजर भूमि में फूल देखने की आशा हो तो आजादी के वक्त की कहानी को जगाइए। और सच्चे मायने में गरी आजादी ही चाहिए तो अपने में सोए हिंदुस्तान
मस्तानी को जगाइए, अपने में आभार अजमेर। मैं प्रणाम करता हूं कि रात को इतनी बजे कवि सम्मेलन के समापन पर भी इतनी तालियां मिल गई, मुझे अच्छा लग रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू जब कपिल शर्मा शो में थे तब भी लोगों को हंसाते थे, फिर राजनीति में चले गए, काम वही वाला किया, अगले आदमी ने धर्म नहीं छोड़ा। 4 पंक्तियों में बहुत आनंद के साथ अगर एक बात कह दूं और वो आनंद पहुंच जाए तो फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं आदरणीय लखावत साहब की उपस्थिति में ये 4 पंक्तियां बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, निवेदित कर रहा हूं। स्वागत। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। तो नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल कर के शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है। ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। खुद ठुक ठाक के ठिकाने क्या बात, क्या बात, खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया। आप इस मूड में हैं। आज दिन में 4 पंक्तियां हो गई थी। स्वागत। मैंने पूछा था, कोरोना से पूछा था मैंने कि भैया तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते राजस्थान में। तो कोरोना ने कहा कि आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारा मजाक बहुत उड़ाते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले वो मुझे तोरोना बोलते हैं। आइए निवेदन कर रहा हूं, 4 पंक्तियां निवेदन है, 4 पंक्तियां निवेदन है। अगर पहुंच जाए तो फिर मुझे बताइएगा। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आनंद आ जाए तो मुझे बताइएगा। जो अभी प्रदेश के हालात चल रहे हैं, मैं आदरणीय लखावत साहब की उपस्थिति में बोल रहा हूं, और आप लोगों ने पास कर दिया तो सच मानिए इस छंद को पूरे देश के अंदर गाऊंगा परसों के दिन से। मैं निवेदित कर रहा हूं। स्वागत। कि आईना निहारते हैं जब भी एकांत में, वो उन्हें देख देख आईना ही फूट जाता है। आईना निहारते हैं जब भी एकांत में, वो उन्हें देख देख आईना ही फूट जाता है। अंतिम पंक्ति जो इस छंद की होगी उस पर बजने वाली आपकी तालियां तय करेंगी कि आप अखबार पढ़ते हैं या गृह शोभा। आइए निवेदित कर रहा हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं, सुनाता हूं, सुनिएगा। आईना निहारते हैं जब भी एकांत में, वो उन्हें देख देख आईना ही फूट जाता है। कोई भी सुरक्षा यहाँ काम नहीं आती कभी, बाड़ाबंदी वाला हर ताला टूट जाता है। बाड़ाबंदी वाला हर ताला टूट जाता है। मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई। मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है। भर्ती हुआ था 6 फीट का, कैसे सहन कर ली कि रुमाल में कपड़े में बंद करके आ गया। निवेदन करता हूं क्या करती है बेटी गंगा, कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। तालियां कम बजी आपकी, मुझे ज्यादा की उम्मीद थी आपसे। बधाइयां, बहुत शानदार। कि बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। YouTube पर जाकर मेरे चैनल पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। देश में जहां कवि सम्मेलन होता है और पुलवामा सुनाता हूं, वहां पर अजमेर का नाम लेता हूं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दूसरे दिन यह बात कहता है कि अगर हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया, और उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया कि चलो उस तरफ से ही सही, पहली बार ही सही, कुछ तो अच्छा आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उस बयान को आदरणीय लखावत साहब सिर्फ बोलकर जाया नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता, उसको कविता में ढालकर आप लोगों को सुना देना चाहता हूं। यहां जियारत की चादरें इसी अजमेर में चढ़ने आती हैं, इसी अजमेर में पाकिस्तान से।
तब बात निवेदन करना चाहता हूं, और बात कविता में इसलिए गा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कुछ कविताएं हैं, उसके बयान को कविता में इसलिए गा रहा हूं क्योंकि कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं जैसे हो जाया करते हैं। तब निवेदित कर रहा हूं आपके बीच, पढ़े लिखे लोगों के बीच। स्वागत। आपकी ऊर्जा देखना चाहता हूं। अजमेर में हूं, शायद आज कुछ अलग हो। निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके बीच, सुन लीजिएगा। कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं, मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं। इस देश को जब भी जोड़ा जाएगा, जोड़ने की बात कह के ही जोड़ा जाएगा, तोड़ने की बात कह के यह देश जोड़ा नहीं जा सकता। तब बात करना चाहता हूं। स्वागत है, शानदार। कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहां जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहां निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। वाह वाह, शानदार, वाह, बधाइयां, वाह, अद्भुत। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की, ग्वालियर से विमानों ने उड़ान भरी। मंगलवार का दिन था उस दिन। मुझे कैसा लगा? मैं आज शक्ति के प्रांगण में हूं, भक्ति धाम में हूं, और पंक्तियां कहीं आपको भक्ति के उस आयाम तक ले जाए जिसको कि हम पूजते हैं, तो फिर मुझे बताइएगा, फिर ये छोटा सा जो उत्सव है किसी बड़े महोत्सव में तब्दील हो जाए। मुझे बताइएगा कि अशोक चारण तुम्हें सुन रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज मंगलवार का दिन था, हमने एयर स्ट्राइक की, उड़कर गए हम लोग। तब निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले। पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। मंगल के आभार मेरे अजमेर। वाह, बधाइयां। जरा आसमान में हाथ उठा दीजिए। कि मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। क्रिकेटर है वो, एक शतक मैं लगाता हूं यहां पर खड़े होके, एक आंकड़ा पढ़ता हूं, कहने की कोई जरूरत नहीं। कि मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। बहुत आभार आपका। कविता पूरी हुई, लेकिन एक अनुमति। भाई बहुत आभार, धन्यवाद दीपक, शानदार, बहुत आभार। लीजिए लीजिए, बहुत धन्यवाद दीपक जी। आप कहेंगे कि हमारी वाली भी ये ले गए। कविता पूरी हो गई, मैं एक अनुमति आप लोगों से चाहता हूं। देखिए, हमारा काम तो हो गया। मैं 9:45 खड़ा हुआ, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, गाड़ी वाड़ी कुछ है ही नहीं। अच्छा, गाड़ी की बात हो रही है, घड़ी की बात हो रही है, घड़ी की बात नहीं करूं। अरे खुश नसीबी, खुश नसीबी, थैंक यू सो मच। तो मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं कि मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, मैंने जीवन में जो भी काम किया है आप जैसे बुजुर्गों से पूछ करके किया है। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने की नौटंकी करूं या एक कविता और सुना दूं। सुनाइए सर।
एक और सुनने का आपका मन है, चूंकि आपने तालियां बजा दी है और एक भी आदमी अब तक उठकर नहीं गया है। एक महिला जरूर प्रयास कर रही हैं। मैंने आदमी पर इसीलिए जोर दिया था क्योंकि आधी उठ गई थी वो उस वक्त। चलिए, वैसे भी देखिए, मेरी कविताओं को समझने के लिए व्यक्ति का 10वीं पास होना जरूरी है। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। पर माता जी हैं, देखिए, ये नाटक छोड़ करके आई हैं महिलाएं। आज तो महिलाएं लखा साहब रोजाना शाम को नाटक देखती हैं, और नहीं देखने दो तो फिर करती हैं। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं ऐसे तमाम, यहां से मैं शुरू होता हूं, अभी मैं शुरू हो रही हूं, है ना साहब। कुछ विशेष नहीं कहना। महीने में 20-25 दिन बाहर रहने वाले हम लोग कोरोना में पहली बार घर पे थे, इतने दिन लगातार। तो पत्नी कहा करती थी ये बात की, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। तालियां कम बजाते हैं आप, मैं सार्वजनिक बेइज्जती कर रहा हूं अपने। अधिक तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन होता है ऐसा, हमारे होता है। ये समझ में ये नहीं आता था। बहरहाल बातें बहुत सारी हो गई। इन सब लोगों ने उन सब लोगों पे वो सब कहा जो कहा नहीं जाना चाहिए था। इन्होंने राहुल गांधी जी के लिए कहा, इतने बेहतर आदमी। देखा, ऐसे भी बात कही जा सकती है। वो भाजपा, कट्टर भाजपाई है वो, जिनकी बजी है वो सबसे बहुत खतरनाक आदमी है। मैं सच बता रहा हूं आदरणीय, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जोड़ा जा रहा है भारत को या किसी और चीज को जोड़ा जा रहा है। पर देखिए, जो बिखर गया है उसे जोड़ने की जरूरत तो है। हो सकता है वो कांग्रेस को भारत ही समझ रहे हो। तालियां बजाइए, बहुत पहली बार बहुत अच्छी बात निकली है, अब भी हाथों हाथ निकली है। मैं सच बता रहा हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, वो अभी प्रभु साहब, अभी वो उधर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उधर मेरठ की तरफ चले गए। मेरठ की तरफ गन्ने की फसल थी, गन्ने की फसल, कमाल के गन्ने लगे हुए। तो राहुल जी चले गए और जाकर किसान को पूछा, बोले ये क्या है? बोले ये गन्ना है। बोले क्या ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है? बोले जी ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है। बोले कि कब लगेगा? बोले जब तुम प्रधानमंत्री बनोगे तब लग जाएगा। यहीं लगेगा और यहीं से बटेगा। जलवे हैं जिंदगी के। सोनिया जी उस वक्त ये लोग जब सरकार में हुआ करते थे, तो उस वक्त क्या सोनिया जी किसानों को मुआवजा बांटने चली गई। मुआवजा, फसल खराब हो गई थी आदरणीय, तो मुआवजा बांटने चली गई। मुआवजा दिया, किसानों को दे रहे थे। बोले ये क्या कर रहे हैं, किसका मुआवजा है? बोले कि तुम्हारी फसल खराब हो गई, इसका मुआवजा दे रहे हैं। तो 4-5 चौधरी मिले मेरठ साइड के, और उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और सोनिया जी को दिए। बोले ये क्या है? बोले मैडम फसल तो आपकी भी खराब हो ही गई। होता है ऐसा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच बता रहा हूं, अभी वो फिर किसान के यहां पर चले गए। बोले कि ये क्या है? बोले ये लाल मिर्च है। बोले ये क्या है? ये हरी मिर्च है। कि हरी मिर्च क्या भाव होती है? बोले 20 रुपए किलो। बोले ये लाल वाली? बोले 80 रुपए किलो। कि तुम कितने पागल हो, लाल ही उगाया करो। तो ऐसे लोग, इतने समझदार लोग इस देश के अंदर हैं, अपन फालतू क्यों मजाक उड़ाएं? देखिए, और कोई आवश्यकता ही नहीं है। आइए, मैं 5 मिनट और 5 से 7 मिनट में इसलिए लेना चाहता हूं, संभवतः आप अनुमति मुझे इस बात की भी दे देंगे। मेरा मंच पहली बार ये कविता सुनेगा मैक्सिमम लोग। मैं उस कविता का जो विषय है वही उसकी भूमिका है, मैं आपके बीच बोलना चाहता हूं। मैं आपको लेके चल रहा हूं पंजाब के उन खेतों में जहां पर एक किसान बीज बो रहा है अपने हाथों से बीज बो रहा है। उसका 11 वर्ष का बच्चा आता है, आकर कहता है कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं? बोले पगले मैं बीज बो रहा हूं। बोले क्या होता है इससे?
बोले एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। तो बालक जाता है घर से, एक बंदूक उठा कर लाता है, जमीन में गाड़ने लगता है। उसी वक्त उसका पिता आता है और आकर पूछता है, रे पगले क्या कर रहा है? बोले मैं बंदूक बो रहा हूं ताकि हजारों बंदूकें पैदा हो जाएं, मैं अपने दोस्तों में बांट दूं और फिर हम इन अंग्रेजों को भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ सकें। और आज सुनाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज उस भगत सिंह की जयंती है। मुझे अनुमति दें, मैं एक कविता अजमेर को स्वागत स्वागत स्वागत। मैं सुना के जा रहा हूं कविता, आपको उम्र भर याद रहे कि मैं सुनाता नहीं अमूमन कहीं पर, लेकिन आज दस्तूर भी है, मौका भी है और अपना हीरो भी है, तो उस पर एक कविता सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा, निवेदित कर रहा हूं। स्वागत। कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। वाह। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था। बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। तो सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने। कुछ लोगों ने बात समझी होगी कि मैंने क्यों कहा ऐसा, कि ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। और उसका चित्र बना दूं यहां पर, तो उस चित्र का अनावरण अजमेर कर दे कि अशोक चारण ने भगत सिंह का चित्र बना दिया और हम अनावरण अपनी तालियों से करते हैं। मैं निवेदन करता हूं आपके बीच, सुन लीजिएगा। स्वागत। कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं। तो तिरछी तिरछी आंखों की कौरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। वाह, बधाइयाँ। वाह, क्या बात, उस क्या बात। तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। कविता का प्राणबंध आपको सौंप रहा हूं मित्रों। स्वागत। उसकी माँ, भगत सिंह की माँ विद्यावती जब जेल में मिलने आती है, दोनों का आपसी संवाद है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कविता की ये पंक्तियां सुनकर भगत सिंह के प्रति अगाध श्रद्धा आप में पैदा हो जाएगी। ये दावा हिंदी कविता का सबसे छोटा बालक कर रहा है। स्वागत। विद्यावती जेल में भगत सिंह से मिलने आती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राम दरस को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, राम दरस को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, फांसी टांग देंगे, मेरी लाश को मां तू मत लेने आना, भगत सिंह कह रहा है। और सुनाता हूं उस नरनाहर की भाषा पर, अजमेर उछल जाएगा, मेरा दावा है कि बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना, मैं आदेश तुम्हें दूं मां, इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, वाह वाह, अद्भुत, बधाइयाँ। वाह, ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है, स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है
वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। तो वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले आहा, आज है उसकी कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले। वाह, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले। पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको। आखिरी बंद भगत सिंह का सम्मान इन फिजाओं में गूंजता हुआ और हम उसकी जयंती को उत्सव में तब्दील कर दें, यही मनोभावना मैं अजमेर को सौंपता हूं, सुनाता हूं। सुन लीजिएगा कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले। पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको। हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे तुझको। सतलज रावी झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे। होंगारे तुझे पुकारे, गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे, फिरती द्वारे द्वारे। वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे। भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे वाह, पुकारे। वाह, वाह, बधाइयाँ। भारत की चंदन मिट्टी शानदार, शानदार। कण कण बहुत तुझे बहुत बधाई। पुकारे। अरे फोटो नहीं छपा तो क्या, फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में वाह, जीवित बहुत है। बधाइयाँ। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है।